60% मान लो आप स्टैटिक है, 40% आप करंट से कर सकते हो, बट दैट करंट इज ऑल्सो लिंक टू स्टैटिक होना चाहिए। नहीं, अभी जो सीसेट का हाल चल रहा है, ठीक है, वो बहुत बुरा चल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है तो सही है, बट जनरली लग जाता है, सेकंड थर्ड फोर्थ जाता है। ठीक है, और श्रुति शर्मा मैम थी AIR1, उनसे मैंने ये अप्रोच सीखा था और ये काफी हेल्पफुल रहा है मुझे लग रहा है, और उनके भी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे मेंस में। और बेस्ट सोर्स एज ऑफ नाउ आई थिंक, जो कि मैंने मेंस में काफी यूज किया, जेमिनी और चैट जीपीटी। ओके ओके, ठीक है, चैट जीपीटी आपको डेटा नहीं देगा करंट। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके सर, कैसा इंटरव्यू हो गया आपका? हाँ, इंटरव्यू सही हुआ। ओके, बढ़िया हो गया सर। हाँ। ओके सर, अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड अपना नाम वगैरह वो बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम निखिल है, निखिल कुमार सिंह, और मैंने बीटेक करी है जी। IIT रोपड़ से। ओके। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ओके, एंड सर इंटरव्यू कौन सा है सर आपका? और इंटरव्यू मेरा फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू। सर कौन सा बोर्ड था आपका, किस बोर्ड में इंटरव्यू था? मेरा लेफ्टिनेंट राज शुक्ला का था। ओके, जनरल राज शुक्ला साहब का। एंड सर आपका जो जब एंट्री किया आपने पैनल के सामने, तो कैसा फील कर रहे थे आप? काफी कॉर्डियल थे, मतलब जनरली जो मॉक देने जाते हैं ना हम लोग, तो ठीक है वो भी कॉर्डियल रहते हैं स्टार्टिंग में, पर वो आखिरी में मतलब ग्रिल करते हैं जनरली। ओके ओके, ये काफी कॉर्डियल थे, पूरे टाइम कॉर्डियल थे। ओके। और कोई बीच में रोका टाकी कुछ नहीं होती है, आप अपने बोलो, दिल से बोलो, सही बोलो। कहाँ से शुरुआत हुई आपके इंटरव्यू, क्या सवाल से शुरुआत हुई थी? कुशीनगर, जैसे मेरा बर्थ प्लेस है वो, ओके। तो कुशीनगर से हुई थी। कुशीनगर के बारे में, बुद्धा के बारे में उनसे। ओके, किस तरह के सवाल थे, थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे? अरे यार, पहला सवाल था कि कुशीनगर में क्या हुआ था। अच्छा, ठीक है, इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद था कि ठीक है, बुद्धा सर्किट, मतलब बुद्धा का वहाँ पर ही निर्माण हुआ था। हाँ। तो फिर बुद्धा सर्किट के बारे में क्वेश्चन था। ठीक है, फिर उसमें और क्या क्या आते हैं, उस सर्किट में कौन से प्लेसेस हैं, इसके बारे में था। ओके, एंड सर अगर बात करें हम इंटरव्यू में, आपका डेप्थ के सवाल थे, हॉबीज वगैरह से? हाँ, अराउंड 80% ऑफ द इंटरव्यू वो डेप्थ बेस्ड था, और एक्स्ट्रा कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड था। ओके, करंट अफेयर के किस तरह के सवाल थे? जैसे पॉवर्टी इन इंडिया और हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो काफी करंट अफेयर बेस्ड थे, डेटा बेस्ड थे। सर बात जब करंट अफेयर की हो रही है, तो बात करें अगर प्रीलिम्स में करंट अफेयर का कितना मेजर रोल है, कैसे तैयारी की जाए, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? देखो, मैंने तो जनरली जो करंट अफेयर्स था वो मैगजीन से करी थी। ठीक है, विजन की मैगजीन आती है, और मैंने न्यूज़पेपर रेयरली पढ़ा। ओनली IAS पे चैनल एक ओनली है, सुमित सर उस पर एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। या राइट, बस वो मैंने देखा था एडिटोरियल के लिए, और पूरा विजन की मैगजीन फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। और 60% मान लो आप स्टैटिक है, 40% आप करंट से कर सकते हो, बट दैट करंट इज ऑल्सो लिंक टू स्टैटिक होना। बात आप एडिटोरियल की कर रहे हैं, कितना बेनिफिशियल रहा वो मेंस में, प्रीलिम्स में? सुमित सर का एडिटोरियल सही है, मतलब अगर आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो काफी सही है। और ऐसा नहीं है कि आपको एडिटोरियल एज इट इज ले लेना है, उसमें से आपको एक्सट्रैक्शन जरूरी है, करना पड़ेगा। के टाइप पर हाँ, वैल्यू एडिशन कर सकते हो वो आपको, पर आई थिंक वैल्यू एडिशन खुद ही करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा डेटा एग्जाम्पल से। मंथली मैगजीन के अलावा और भी कुछ आपने वैल्यू एडिशन के लिए फॉलो किया करंट अफेयर में? नहीं, बस मंथली मैगजीन्स, और प्रीलिम्स के पहले वैसे कुछ यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, मतलब प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है, या कौन से प्लेसेस कॉन्फ्लिक्ट में, वो देख लिया। लोकेशन वाइज ना? लोकेशन वाइज वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, एंड सर एक और चीज ये रहती है, स्टैटिक, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स से मिलते हैं, कैंडिडेट से जो इंटरव्यू देकर के आते हैं, वो कहते हैं कि स्टैटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर का। आपके नजरिए से क्या कहते हैं, क्या स्टैटिक में, और आपके रिसोर्सेज क्या रहे थे, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी उसमें? देखो, वो सही कहते हैं, स्टैटिक इज, ठीक है, वही फंडामेंटल है, तो वो बहुत जरूरी है कंपेयर टू करंट अफेयर्स। और रिसोर्सेज में जनरली कॉमन रहते हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम लेते हो, लक्ष्मीकांत लेते हो आप पॉलिटी के लिए, ठीक है, इकोनॉमी के लिए आप काफी देख सकते हो, काफी ऑप्शंस है। मैंने श्री राम IAS की बुक से करी थी, ठीक है, और बचा एंशिएंट और मेडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु की 11th की NCERT करी थी, ठीक है। और उसके अलावा तो जनरली आई थिंक आई कवर्ड ऑल ना। कुछ है तो आप बताओ। नहीं सर, एंड सर एक और चीज रहता है सीसेट का भी, उसके भी क्योंकि सीसेट का देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा टफ होता जा रहा है, तो आपके नजरिए से क्या कहते हैं कि सीसेट को रैंडमली जाकर के मतलब चले जाना चाहिए एग्जाम हॉल में, या फिर
उसके लिए एक प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए? नहीं, अभी जो सीसेट का हाल चल रहा है, ठीक है, वो बहुत बुरा चल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट जिनको मैं जानता हूँ, उनके जीएस में काफी अच्छे मार्क्स थे, सीसेट में रुक गए हैं। सीसेट में रुक गए। इवन मतलब मेरे फ्रेंड्स जो आईआईटी की हैं, इवन उनका भी सीसेट में ही रुका है। ठीक है, तो अब सीसेट को सीरियसली लेना चाहिए और काफी प्रिपेयर करना चाहिए सीसेट के लिए। आप सर आईआईटी से हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, सिविल सर्विस क्यों चुना और क्या वजह रही है उसकी? यार वो तो मतलब नॉर्मल रीजन से है। ठीक है, सिविल सर्विसेज लाइक बचपन से एक तो बनना था। ठीक है, आई वॉज मेड अवेयर अबाउट द सिविल सर्विसेज एंड द लेवल ऑफ इम्पैक्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम इट इट वाज अ गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सपोर्ट सिस्टम कितना जरूरी है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि काफी लॉन्ग जर्नी है, कई बार डिमोटिवेशन, ये वाला डाउनफॉल, ये फेज बहुत आता है स्टूडेंट्स में, स्ट्रेस, एंजाइटी, किस तरह से उसको टैकल किया जाए? देखिए, आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो अगर आप ठीक है लकी हो या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है तो वो सही है, बट जनरली लग जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जाता है। ठीक है, और चाहे आप कितने भी होशियार हो या कुछ भी हो, लक बेस्ड आ जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए आपको इतने टाइम तक के लिए सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, ठीक है, ये लोग चाहिए सपोर्ट। बात करें अगर सर मेंस की, तो मेंस में अलग अलग पेपर्स हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, उनमें आपकी अप्रोच सभी पेपर्स में अलग अलग रही थी या फिर आपने सेम चीजें, सेम पैटर्न फॉलो किया था आंसर राइटिंग में? किस तरह की अप्रोच किया? देखिए, एक कॉमन अप्रोच थी सारे पेपर में कि जितने भी पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ उन सारे पॉइंट्स का वैल्यू एडिशन होना जरूरी है। ओके, ठीक है, अगर मैं कोई भी पॉइंट दे रहा हूँ, नीचे मैं वैल्यू एडिशन एग्जाम्पल से कर रहा हूँ या मैं डेटा से कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रुति शर्मा मैम थी AIR 1, उनसे मैंने ये अप्रोच सीखा था और ये काफी हेल्पफुल रहा है मुझे लग रहा है। और उनके भी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे मेंस में, तो से हाईएस्ट मार्क्स ही थे शायद उनके। तो ये काफी जरूरी है वैल्यू एडिशन, जो मैंने सारे पेपर में। वैल्यू एडिशन करें कहाँ से? कंफ्यूजन ये रहता है जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे। देखिए, वैल्यू एडिशन रिवॉर्डिंग है, तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर मैगजीन पढ़ रहे हो तो आप वहां से कोई डेटा निकाल लो या कोई एग्जांपल निकाल लो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप वहां से एग्जांपल या डेटा ले लो। और मोस्टली जो मैंने करी थी, मुझे गूगल करना पड़ा था। ठीक है, एग्जांपल किसी पॉइंट को फिट करने के लिए या किसी पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए उसके रिगार्डिंग डेटा, ये मुझे फिट करता गूगल करना पड़ा था काफी। और बेस्ट सोर्स एज ऑफ नाउ आई थिंक, जो कि मैंने मेंस में काफी यूज किया, जेमिनी और चैट जीपीटी। ओके ओके, ठीक है, चैट जीपीटी आपको डेटा नहीं देगा करंट वाले, पर जेमिनी आपको करंट के डेटा देते हैं। वैल्यू एडिशन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। कितना हेल्पफुल है अभी फिलहाल चैट जीपीटी? देखो, वैल्यू एडिशन के लिए अगर आपको ज्यादा सर्च नहीं करना है तो जेमिनी और चैट जीपीटी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से यूज कर रहे हो, आपको पता है कैसे यूज करना है, तो आई थिंक इट कैन बी अ गेम चेंजर। मान लीजिए अब आप कह ही रहे हैं इस चीज को, तो जो कैंडिडेट आ रहे हैं तैयारी, उनको पता ही नहीं है चैट जीपीटी का किस तरह इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल एकदम जीरो नॉलेज, क्या कहना चाहेंगे उनसे? किस तरह से उसको थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे उनको? देखो, पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, शुरू करें वो क्वेश्चंस करना चैट जीपीटी को, डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन उठाएं, चैट जीपीटी में डाल दें। ठीक है, कमांड भी डाल दें कि राइट इन 150 वर्ड या राइट इन 250 वर्ड या राइट इन पॉइंट वाइज, राइट सबहेडिंग वाइज। ठीक है, ये चीज आप चैट जीपीटी में करोगे, जेमिनी में करोगे, आप देखोगे दोनों के आंसर्स कैसे हैं। ठीक है, और एक और चीज आप कमांड डाल सकते हो कि सब्सटेंशिएट एवरी पॉइंट विद डेटा एंड एग्जांपल। फिर आप जेमिनी के आंसर देख सकते हो, चैट जीपीटी देख सकते हो, फिर उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो और डेटा आप लोग वो रिमेम्बर भी कर सकते हो, अपने आंसर में उसको अप्लाई भी कर सकते हो। मतलब एक वो पूरा चीजों को, सारे डेटा को, सारी चीजों को कंपाइल करके दे देगा आपके सामने। हाँ, अब देखो, डेटा श्योरिटी की जो बात है, अगर आपको कोई डेटा बहुत ही मतलब एनोमलस लग रहा है तो आप उसको क्रॉस चेक कर लो गूगल पे जाके। ठीक है, एकदम ब्लाइंडली मत ले लेना डेटा, क्योंकि जेमिनी के कुछ इंसिडेंट्स हैं अभी जो फर्स्ट फेज में है ये सारी चीजें, तो ठीक है, पर भाई आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करो, आपको दिखेगा, बेनिफिट दिखेगा। एग्जैक्टली। एक और चीज सर ये है, एक इनोवेशन मेथड्स होते हैं, कहते हैं कि एग्जाम जब आप आंसर राइटिंग करें तो इनोवेटिव तरीके से उसको अप्रोच फॉलो करो। वो इनोवेशन क्या है? और दूसरी चीज, चैट जीपीटी के अलावा आपने यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल कौन कौन से फॉलो किए वो इनोवेशन के साथ? देखिए, आंसर राइटिंग में अगर आप इनोवेशन की बात करेंगे जी, तो आंसर राइटिंग में बहुत डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, किसी टॉपर ने कुछ करके बिल्कुल
रैंक लाई है, किसी ने कुछ करके, तो कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है कि आपको यही करना है, ठीक है। जो आपके एग्जिस्टिंग स्टाइल के साथ मैच करता है या जो आपको लगता है कि आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने राइटिंग में, वो आप फॉलो करो, ठीक है। जैसे मैंने श्रुति शर्मा मैम का किया था, मुझे लगा आई कैन इनकॉर्पोरेट इट। जी जी। और टेलीग्राम चैनल आपको फॉलो करना है तो देयर आर वेरियस टेलीग्राम चैनल है जिससे, ठीक है। मैंने जनरली जिसको फॉलो किया था वो सत्यम सर है, अंडर स्टैंड यूपीएससी के, ओके। ठीक है। मतलब उनका मुझे काफी अच्छा लगा था, जो वो बताते थे, जो इंसाइट्स देते थे, जो पढ़ाते थे, ठीक है, जो शेयर करते थे। तब लास्ट में जो स्टूडेंट्स 2024 में अटेम्प्ट ले रहे हैं, अपियर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके लिए एक मैसेज, और क्या पढ़ना चाहिए उनको, क्या ना छोड़ना पड़े, क्या चीज, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जो गाइडेंस है वो तो अवेलेबल है कि कहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, जी जी जी, तो आप सीनियर से बात करो, यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं जो ऐसे बताते हैं। हम भी बता ही रहे हैं वो। आप भी बताइए। हाँ। तो आपको वहाँ से देखना चाहिए। जी जी। और मतलब ऐसे ज्यादा यूपीएससी इज एवरीथिंग ये लेके आपको नहीं करना है। आप चिल रहोगे, ठीक है, तो आपका निकलेगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। स्ट्रेस फ्री रहोगे, ठीक है, खुश रहोगे। यूपीएससी होना होगा तो हो जाएगा, अब लक बेस्ड हो ही गया है यूपीएससी, ठीक है। तो आप जितना कर सकते हो अपनी तरफ से करो। ओके, थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट।